भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन देवादिदेव महादेव परम पावन पतित पावनी पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी मां नर्मदा, जिनका नाम ही नर्मदा है, जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी मरती नहीं है। युग युगांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, मनवंतरों में एक ऐसा अस्तित्व है मां नर्मदा का, जो हमारे मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव और अनुभूति की और उस पराम्बा का आज अवतरण दिवस है, प्रागट्योत्सव है, जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। मां नर्मदा क्या नाम है? जन भागीदारी सेवा समिति जो इतना सुंदर घाट का निर्माण करा के, और देखो निश्चित ही सच है कि सरकारें सभी कार्य नहीं कर सकती हैं, सरकार के आप भी एक अंग है, जनता भी उसका एक अंग है, और इस घाट को सुंदर ढंग से निर्माण कर देते हैं हमारे सेठ साहूकार, लेकिन उसकी स्वच्छता सफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन भागीदारी सेवा समिति के द्वारा घाट निर्माण का कार्य भी हो रहा और 365 दिन निरंतर इसकी स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखे कितने मंदिर खंडहर हो गए, कितने घाट खंडहर हो गए, वो नर्मदा तट हो या गंगा तट हो, फलाने ने बनाया, उसने बनाया, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे अपने जीवन में मैंने यहाँ देखा कि निर्माण करता तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उसको सही ढंग से, उसको स्वच्छता के रूप में, और जो है हमारी जन भागीदारी सेवा समिति जो कार्य कर रही, और ये कार्य इस रूप में नहीं, मुझे लगता है अमरकंटक से लेकर के और नर्मदा जी जहां समाहित होती हैं खंबात की खाड़ी में, ऐसा पवित्र, ऐसा दिव्य, ऐसा मनोरम घाट कहीं अन्यत्र नहीं आपको मिलेगा। तो इतना प्यारा घाट, और ये घाट एक विशाल रूप लेगा। अभी इसमें हम सब लोग सहयोग करेंगे, और मेरे तरफ से भी एक पत्र भी नहीं कह सकते, कण 11,000 की राशि इस घाट के लिए। वैसे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा भाव नहीं रुक रहा था, मैं क्या करूं कि इतनी मेहनत की, सफाई कर्मियों को भी, सबको, एक एक लोगों को ध्यान रख रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मंच का संचालन कर रही थी हमारी बहन आरती शर्मा जी, और पूरी टीम, मैं सबको साधुवाद देता हूं कि नर्मदा का प्रागट्य दिवस हम आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, और इसकी चर्चा जब लोगों से करते हैं तो लोग कान खड़े होकर सुनते हैं इस बात को कि महाराज नर्मदा तट पे गए थे आप? तब हम उनको कहते, हाँ नर्मदा तट पर गए थे, नर्मदा मैया में स्नान करके आए, दर्शन करके आए, दीपदान करके आए, पूजन करके आए, और आज तो हमारे आचार्य पंडित अजय दुबे जी के द्वारा 108 श्रीमद् भागवत का ये दूसरी बार कार्यक्रम रखा गया, और पिछले वर्ष भी 108 भागवत, 108 विद्वान, काशी वाराणसी विद्वान और वृंदावन आदि से पधारे हुए इसी घाट पर मंगल कलश यात्रा और दिव्य मैया का हम लोगों ने अभिषेक पूजन अर्चन किया। यहीं से मंगल कलश यात्रा चली। मां ललिता आश्रम पंचवटी के क्षेत्र में जो हमारे आचार्य अजय दुबे जी हैं, परम विद्वान, तो दूसरा संकल्प
तो मैंने एक अनुभव किया कि अमरकंठ से लेकर के और नर्मदा जी जहां समाहित हैं, खंबात की खाड़ी समुद्र में दोनों तट, उत्तर तट हो चाहे दक्षिण तट हो, इतना पावन, इतना विराट मां नर्मदा मैया की पावन जयंती के अवसर पर 108 भागवत मूल पारायण। सज्जनों, बहुत बड़ी बात है, विराट संकल्प है, विराट अनुष्ठान मैया के पावन चरणों में उनके दिव्य अवतरण दिवस पर ये दिव्य अनुष्ठान उनको समर्पित है। मैया को जन भागीदारी सेवा समिति के द्वारा ये कार्य बहुत विराट रूप लोगा आज बीज रूप में हुआ है। अंकुरित होके, पुष्पित होके, पल्लवित होके, फलित होकर के एक विराट वटवृक्ष बन करके लोगों को छायादार और एक ऐसे संस्कार भी दे रहे। हमारी आरती बहन कह रही थी, देखो आप यहाँ आए हैं तो जो है 5 पन्नियां, कोई प्रदूषण ना करें, नदियों का संरक्षण, पर्यावरण, ये हमारे भारतीय ऋषियों की परंपरा, प्रकृति की सुरक्षित करना, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आपके बच्चों का सुरक्षित जीवन हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना कि नर्मदा मैया हम लोगों को इतना दे रही, अमृतमयी दिव्य स्वरूप, जैसे गौ माता दूध देती है, ऐसे मैया हम दूध के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए मां नर्मदा मैया हमें अमृतमयी अपना दिव्य जो है स्वरूप प्रसाद दे रही है। तो उनकी स्वच्छता, उनकी निर्मलता, उनकी भव्यता, उनकी विराटता, उनकी दिव्यता, उनकी अक्षुण्णता निरंतर प्रवाहित चलती रहे और पवित्र रूप में धारा प्रवाहित होती रहे। इसके लिए हम सब के लिए, जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं, उसी तरह हम मां नर्मदा के सब बेटे हैं, सब पुत्र हैं। और आज इस जगह पर नर्मदा जयंती के अवसर पर संकल्प ले कि कोई भी यहाँ किसी भी तरह ऐसे गंदे वस्तुओं को, कपड़ों को, वस्त्रों को नहीं फेंक के जाएंगे, और जो फेंकेगा और देख भी लिया तो उसे उठा करके अन्यत्र कूड़ेदानियों में फेंक के जाएंगे। तो आज ये संकल्प लेना है। सबके लिए मंगल बधाई नर्मदा जयंती के, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदे हर, भारत माता की। और अभी में एक स्मरण आया मुझे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी मिले थे, और मैं आपको सच बताऊं, पीएम हाउस में जब वो चर्चा चल रही थी तो एक ही उनकी चर्चा चिंताजनक थी कि समाज में स्वच्छ जल घर घर पहुंच जाए। और वो स्वच्छ जल तभी घर घर पहुंचेगा जब हम नदियों को स्वच्छ बनाएंगे। और नदी रूप में भी है नर्मदा, माँ के रूप में भी है। तो पीएम साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय संस्कृति इस समय महाराज विश्व गुरु के कगार पर है, विश्व गुरु बनने की ओर जा रही है। निश्चित ही हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो तप किया है, साधना की है, उसका फल आज हम राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। कभी उन लोगों ने तोड़ते हुए, टूटते हुए देखा था, और कभी हमारे राम जी टाट के नीचे बैठे थे, लेकिन राम लला आज ठाट में बैठ गए। उनके गौरव गरिमा पूर्वक, और मैं एक बात और कहूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पूर्वक उन्होंने अपना मंदिर निर्माण करवाया, मर्यादा पूर्वक। आप देखेंगे किसी भी तरह कोई वैमनस्यता नहीं आई समाज में, किसी भी तरह। और ये श्रेय हमारे पूर्वजों को तो है ही है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अगर हम ये श्रेय देना चाहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सज्जन, ऐसा तपस्वी राजा हमको मिला है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लगभग 18 घंटे काम करता है देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए। और भारतीय सनातन संस्कृति की मंदिर संस्कृति में मैं उपस्थित रहा, राम मंदिर के उस उद्घाटन पर भी, और महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन पर भी, और भगवान काशी विश्वनाथ आप गए हो पहले, और अब जाके देखना तो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर भी भव्य रूप ले रहा है। सज्जनों, जो गंगा से बाबा विश्वनाथ की दूरी थी, आज आप ऐसा अवसर आ गया कि गंगा जल को भरे गंगा तट से और बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करें।
आप चल करके ऐसा तारतम्य एकता बना दी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो एक ऐसी सरकार है भारतीय संस्कृति के ऊपर पूरा संरक्षण कर रही, धर्म की रक्षा कर रही। तो मंगलमय आज नर्मदा जयंती के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी जी को भी मंगल शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को, सभी नर्मदापुरम वासियों को, और जो हमारे जन सेवा भागीदारी सेवा समिति है, भगवान इनको शक्ति दे, अपार दिव्य शक्ति दे, इनमें एकता बनी रहे, इनमें प्रेम बना रहे, किसी भी तरह इनके जीवन में मतभेद ना हो और कंधे से कंधा मिला करके और हाथ से हाथ महाराज पूरे सब एकता बन के ये कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। राम जी चाहते तो अकेले कर सकते थे, सेतु बना देते, रावण से युद्ध लड़के विजय ले लेते, लेकिन नहीं, भगवान श्री राम ने सबको श्रेय दिया, बंदर को, भालुओं को, सबको, गिरी कंदराओं में रहने वाले जो है सबको, सब समाज को कहना चाहिए लेके चले। तो निश्चित ही विवेकानंद घाट पर आज ये दिव्य अनुष्ठान यहाँ हुआ, आकर के मुझे बहुत आनंदित हुआ। और इसका सेतु के रूप में हमारे आचार्य अजय दुबे जी महाराज जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और समिति के माध्यम से मैं मैया नर्मदा की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। सबकी भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरिओम, ओम शांति। हर हर नर्मदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर